हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? और आज आप बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इतना इम्पोर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले बेस्ड, और आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फार्मूला बेस्ड है, आपका जाना पहचाना चैप्टर है। क्या है? चैप्टर है 11 एरिया, चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपने सर्कल के बारे में तो बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। सर्कल के बारे में क्या पढ़ा है कि मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल है और सर्कल क्या है, यहाँ से रेडियस होती है यहाँ तक। अगर मैं इसकी पूरी की बात करूँ यहाँ से, तो ये डायमीटर होती है। रेडियस और डायमीटर में रिलेशन आपको पता ही है। रेडियस और डायमीटर में रिलेशन आर क्या है? आर, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर लीजिए, कैपिटल आर से, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस ऑफ सर्कल आज पूरा बेसिक पढ़ाएंगे, बहुत अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ें। डायमीटर जो होता है, एक आर इधर और एक आर इधर, जैसे ये आर और ये आर, डायमीटर होता है 2r के बराबर। तो जब भी आप जो है आर निकालें तो डायमीटर का आधा कर देंगे, ठीक है। ये तो बात हुई सर्कल की रेडियस और डायमीटर की, नंबर 1। नंबर 2 है कि ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ आपको एकदम ब्लैक, ये यहाँ पे रोक दी, ये क्या होती है? ये होती है सर्कल की बाउंड्री, है ना। बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। तो इसे सी से रिप्रेजेंट करेंगे। सी क्या होता है? सी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। ये जो किसके बराबर होता है? C इक्वल टू 2πr, ठीक है। अब मैं एक और सर्कल बनाना चाहूंगा। ये सर्कल है, ठीक है। अगर मैं इसे पूरा ऐसे ऐसे पूरा कवर कर दूं, ठीक है, इस तरह से पूरा, तो ये क्या कहलाता है? इसे बोलते हैं एरिया। क्या बोलते हैं? एरिया। एरिया ऑफ सर्कल आपको याद होगा, याद नहीं है तो जरूर याद कर लें, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर, ये ऐसा नहीं है कि एसी में पाया जाता है, आप कोई सा भी सिलेंड्रिकल ले लीजिए या कोई भी सर्कल, जैसे घर में आप देखेंगे कोई भी सिलेंड्रिकल पार्ट होता है तो ये देखेंगे आप, ये सर्कल होता है, दिख रहा है, सर्कुलर पार्ट होता है, आप देख रहा है सर्कुलर पार्ट है, ये सिलेंडर है। कौन होता है तो उसका बेस सर्कल होता है, ठीक है। और आपके आसपास जो चीजें होती हैं, और मान लीजिए वो क्या है? सिलेंड्रिकल है, तो उनका जो बेस है वो क्या होगा? सर्कल होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब जैसे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, अब ये तो चीजें हमें पढ़ चुके हैं। इसमें नया क्या है? क्या चीज है ऐसी जो कि हमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल अलग चैप्टर बनाना पड़ा? एरिया ऑफ सर्कल भी बोल सकते थे। तो देखिए कैसे, आइए, जब हम इसको जानते हैं तो नेक्स्ट चीज जो है क्या है वो देखेंगे। ये है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? देखिए, जैसे हमने देखा कि ये सर्कल है और हमें इसका पूरा एरिया नहीं चाहिए। मान लीजिए सेंटर से हमने यहाँ 2 पॉइंट लगाए, इसे बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। और आर्क का मतलब इस आर्क से मान लीजिए यहाँ पे ये और यहाँ पे ये एंगल बना के हमने ये बता दिया कि ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी। आपको एरिया चाहिए इस वाला, ये वाला। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एरिया तो बात की बात है कि इसे कहते क्या है, बोलते क्या है, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है और ये ओ है, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलेंगे?
इसे बोलेंगे सेक्टर। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे सेक्टर। सेक्टर किसका? तो एक छोटे से पार्ट को सर्कल में से छोटा सा टुकड़ा ये वाला निकाल लें तो इसको बोलेंगे सेक्टर। ठीक है। अब सेक्टर भी देखेंगे कि एक तो एक प्लेन पार्ट है ना, एक कलर किया हुआ है। तो सेक्टर भी दो सेक्टर होते हैं, एक होता है मेजर सेक्टर और एक होता है माइनर सेक्टर। आप समझ गए, मेजर का मतलब बड़ा हुआ, तो बड़ा वाला पार्ट ये होगा, है ना, ये वाला मेजर है और ये वाला माइनर है। ये बात समझ में आ गई। अगर आप कहेंगे कि हमें मेजर और माइनर, इसमें क्या है, यहाँ पे सारी चीज बताएंगे। अभी पहले इसके पढ़ लीजिए क्या है, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है। तो ये होता है सेक्टर। अगर मैं इस सर्कल को बनाऊं और इसको, ठीक है, मैं इसको कलर कर दूं। ठीक। अब देखिए इसमें अभी तो हमने कुछ नहीं लिया, ये सेंटर है, तो इसको क्या बोलेंगे? इन दोनों पार्टों को बोलेंगे सेगमेंट। क्या बोलेंगे? सेगमेंट। ठीक है। इसमें भी दो पार्ट होते हैं। क्या होता है? मेजर सेगमेंट मेजर सेगमेंट और ये होता है माइनर सेगमेंट। ठीक है। तो हम इस चैप्टर में ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और एक बात और कि अगर हम इस सर्कल को बनाते हैं और जितने पार्ट से हमारा एंगल बनता है, मान लीजिए ये है ना, इसे बोलते हैं आर। और मैं जो थोड़ा सा इसे रिपीट कर रहा हूं ऐसे, तो ये होता है लेंथ ऑफ आर, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई जगह घड़ी की सुई ऐसे ऐसे पेंडुलम घूमता रहता है कुछ ही एरिया में, तो उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ आर, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। आ रही बात समझ में? बताइए। अब हम एक एक करके कैसे किसका एरिया निकालते हैं और कैसे सेगमेंट का, कैसे सेक्टर का, कैसे लेंथ ऑफ आर्क का, तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखिए कैसे फॉर्मूला बनता है, वो सारी चीजें आपको एक एक करके मैं बताता जाता हूँ। याद रखिए ये क्या होता है, ये वाला सेक्टर, ये माइनर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है, ये माइनर सेगमेंट है, ये पूरा मेजर सेगमेंट है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, माइनर लेंथ ऑफ आर्क है, ये पूरी मेजर लेंथ ऑफ आर्क है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट जो पार्ट है फॉर्मूले से रिलेटेड है। अब हम क्या पढ़ेंगे, इन सब के फॉर्मूले क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है। क्या है फॉर्मूला? और फॉर्मूला भी बहुत अच्छी तरह से नंबर 1, जैसे हमने मान लीजिए एक सर्कल बनाया, थोड़ा सा छोटा बनाएंगे और हमें जो है ये जो है सेक्टर, यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा है और हमें ये पूरा एरिया चाहिए, है ना, पूरा एरिया थीटा रख दीजिए, पूरा एरिया चाहिए। तो सेंटर पे एंगल है O और ये B है R। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अगर बात आती है एरिया ऑफ सेक्टर नंबर 2 की, कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर, तो आप सर्कल में से कम कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे इस पार्ट की, इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ आर्क। एल से रिप्रेजेंट करेंगे इक्वल टू
देखिए यहाँ पे एरिया, तो एरिया पूरा पाई आर स्क्वायर होता है, उसका थीटा अपॉन 360 है। यहाँ लेंथ की बात होती है तो सरकमफ्रेंस, ठीक है, तो क्या करते हैं थीटा अपॉन 360 किसका, सरकमफ्रेंस का, इसका क्या था थीटा अपॉन 360 किसका, एरिया का, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस की वैल्यू रख दो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये अच्छा है याद करने का तरीका है। तो ये होता है हमारा ए फॉर्मूला। अब बात आती है दूसरा फिगर बना लेते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसे, ठीक है, अगर मान लीजिए ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया और सेक्टर बनाया और मुझे चाहिए ये वाला पार्ट, ये वाला माइनर सेगमेंट, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, तो हमें क्या चाहिए ये वाला कलर कर दिया। तो इसमें देखिए सेक्टर का हमें पता लग गया और ये बन गया ट्रायंगल, है ना। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर, अब देखिए ट्रायंगल की बात आती है तो ट्रायंगल आप किसी से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो है और आपके यहाँ पे 90 प्लस से 90 से बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि सिलेबस में 90 प्लस या 90 माइनस थीटा नहीं, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिपेंड करता है कि मान लीजिए ये थीटा, ये आर है, ये आर है, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। वैसे क्यों कैसे निकाला वो बात की बात है, पहले याद करेंगे इसको और ये बताएंगे भी कैसे। जरूरी नहीं है कि अगर आपको तीनों साइड दे रखी है अलग अलग है, दो साइड तो इक्वल है ही, तो आप इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। राइट ट्रायंगल 90 दे रखा है तो 1/2, जैसे आपको ट्रायंगल का फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब बात आती है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, सॉरी मेजर सेगमेंट, माइनर तो हम निकाल ही रहे, मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट में क्या करेंगे, मान लीजिए ये पार्ट है तो हम जो करेंगे एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर। तो इस तरह से हम जो है एक प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे और आप जो बहुत ही कम फॉर्मूले, ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, ठीक है, और आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, एक ही एक्सरसाइज है। अब देखिए जब इसका यूज करेंगे क्वेश्चन कैसे दे सकता है, वो बुक में, चलिए बुक में न्यू बुक है जो मैंने आपको दिखा देता हूँ, ये न्यू बुक है और ये है एनसीईआरटी, देखिए एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, नया एडिशन है, थोड़ा पढ़ा रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या है थोड़ा सा खराब हो चुकी है। तो इसके क्वेश्चन, इसमें केवल और केवल एक एक्सरसाइज है, तो इसका मतलब ये न समझें कि आप एक एक्सरसाइज ही पढ़ेंगे। आपको क्या करना है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं इसमें जो दिए फॉर्मूले पे, वो सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं, ठीक है, चाहे वो आर डी शर्मा में हो, आर एस अग्रवाल में हो, वो सारे क्वेश्चन वो लगाने हैं, ठीक है। जल्दी से हम जो है आर डी शर्मा का न्यू एडिशन, ठीक है, क्या आर डी शर्मा का, आर डी शर्मा का न्यू एडिशन आया है मार्केट में, बहुत अच्छा एडिशन लगा हमें, उसमें मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू स्पेशल है, ठीक है। तो एमसीक्यू स्पेशल आर डी शर्मा, ठीक है, सीरीज शुरू कर रहे हैं, आर डी शर्मा के वो सारे क्वेश्चन होंगे। इसकी खासियत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समझें। जो स्टूडेंट को लगता है कि भाई बुक में या बुक पढ़ के ही हम बहुत अच्छा कर लेंगे,
तो माना कि बहुत अच्छा कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 60% से 80% तक आ सकते, मगर आपको क्वांटिटी बढ़ानी होगी। तो आप न्यू एडिशन RD शर्मा पढ़ेंगे, ठीक है, न्यू बुक आ रही है, और इसके जो क्या खासियत है वो समझ लीजिए। नंबर 1 MCQ तो है ही। नंबर 2 असर्शन एंड रीजन। नंबर 3 केस स्टडी, ठीक है ना, केस स्टडी की इसमें है। बात समझ में आ रही है? तो ये तीनों मिला के और बुकों में केवल ये मिलेंगे, मगर RD शर्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया है कि नया एडिशन निकाला, उसमें केस स्टडी भी दे रखा है। ये तीनों तरह के क्वेश्चन आप करेंगे, और हमारा जो है RD शर्मा स्पेशल बहुत जल्दी हम जो है सीरीज शुरू कर रहे हैं। हर रोज कम से कम एक चैप्टर नहीं तो चैप्टर का हाफ, 2 दिन में एक चैप्टर कराएंगे, फुल क्वेश्चन कराएंगे उसके, MCQ और सारे MCQ हैं इसमें, ठीक है। आप जो है जितने भी बच्चे हैं हमसे नहीं जुड़े हैं, जुड़िए, क्योंकि जब तक आप हमसे जुड़ेंगे नहीं तब तक देखिए आपको जो है RD शर्मा स्पेशल की अपडेट नहीं मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे जैसे ही आपको कोई भी यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता है तो आप तुरंत अटेंड कर लेंगे। हो सकता है कि हम लाइव सेशन भी करें, 1 घंटे का या 2 घंटे का, जो भी है वो आपको अपडेट टाइम से टाइम मिल जाएगी, ठीक है। तो जितने भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, देखिए जरूरी नहीं है कि आप जो है पैसे देके या इधर उधर बहुत भाग दौड़ करके पढ़ें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़नी है, ठीक है, देखनी है। सॉल्व करते हुए हर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, सॉल्व करते हुए देखना है कि किस पे कितना टाइम बचाना है। टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत जरूरी है। अगर आपको 90% से ज़्यादा लाने हैं, तो अगर मान लीजिए मैं कहूँ 100% लाना है, ठीक है, तो 90% तक देखिए आपको मोस्टली बच्चे 95 या 90% तक आ जाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ठीक होते हैं। तो 5% एक्स्ट्रा गेन करने के लिए आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने होंगे, और फॉर्मेट को रोजाना पढ़ना होगा। अगर आप फॉर्मेट रोजाना पढ़ेंगे तो आप यकीन मानिए अपने आप में ये देखेंगे कि आपको फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट है या कुछ भी है बुक का, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो टाइम है आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। जो बच्चे ये सोचते रहते हैं कि भाई हमें अब पढ़ेंगे, तो वो एंड टाइम पे कुछ नहीं पढ़ पाते, ठीक है। आपसे ये मान लीजिए रिक्वेस्ट मान लीजिए, या आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं, या आप ये समझ लीजिए, आप ये सोचिए कि आप कितने लोगों की उम्मीद है, ठीक है। घर पे पेरेंट्स हैं आपके, स्कूल में टीचर हैं, अगर आप ट्यूशन भी पढ़ते हैं तो ट्यूटर हैं, ठीक है, और आस पड़ोस के अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, सबकी उम्मीद टिकी हुई है कि बच्चा 10th में है, बहुत अच्छा करेगा। तो आप बहुत अच्छा करने के लिए आपको जो है रूटीन बनाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उस पर सर्कल कीजिए, और हम जैसे ट्यूटर पढ़ा रहे हैं उन पे अगर कोई ऐसा है कि भाई अब आपको कह रहा है कि आपकी बात सुनी जाएगी, तो उस पर भेजिए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं कहता हूँ कि आप बहुत अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के बाद देखते हैं, बहुत जल्दी से जल्दी RD शर्मा स्पेशल MCQ सीरीज शुरू करेंगे। और अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 99071638 ठीक है। इस नंबर पे कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो आप मुझे भेजें व्हाट्सएप पे। और अगर आपको कम भी आता है
तो उसके लिए भी ये कुछ क्लास शुरू करेंगे, लाइव सेशन या फिर वीडियो ऐसी डालेंगे कि आपको हर चीज़ समझ में आए, ठीक है ना। तो आप पढ़िए, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने का, ठीक है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आ रही बात समझ में? समझ गए होंगे भाई कि और कुछ करने से कुछ नहीं होगा। मंदिर में जाके रोज पूजा करें, अच्छी बात है, विरोध नहीं है इस बात का, मगर वहां जाके आप जो है बहुत अच्छे नंबर, पढ़ना बंद कर लें और वही काम करना हो तो आप बहुत अच्छे नंबर नहीं ला सकते, ठीक है। पूजा करिए, हाथ जोड़िए और प्रभु से प्रार्थना करिए कि आपका दिमाग सही रखे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में मन लगाइए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे ब्रेक लूँगा। धन्यवाद।